हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गैलोस की लॉ। एंड इससे पहले हमने बॉल्स लॉ के बारे में स्टडी किया, तो गैसेस लॉ का ये सेकंड टॉपिक है। तो अगर हम बात करें गैलोस की लॉ क्या है आपका? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कैसा है? कांस्टेंट। एंड गिवन मास ऑफ ए गैस, कोई भी गैस आपको जो दिया गया है उसका जो मास है वो कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉल्स है गिवन गैस के लिए वो भी फिक्स रहेंगे। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो PV इक्वल nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। इन आइडियल गैस इक्वेशन here n नंबर ऑफ मॉल्स फॉर ए गिवन गैस फिक्स है, कांस्टेंट रहेंगे। एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी आपका कैसा रहता है? गैसेस स्टेट के लिए फिक्स रहता है। इट मीन्स n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम V को हमने कांस्टेंट रखा है, तो जो वेरिएशन आएगा वो किस में आएगा? P एंड T में। तो यहाँ पे V एंड R ये क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। तो हम गैलोस की लॉ के लिए क्या बोलेंगे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड जो प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे तो न्यू कांस्टेंट आएगा जिसको हम K बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P डिवाइड T इक्वल कांस्टेंट। एंड इसका डेरिवेशन आप देख सकते हो, ये आपका क्या है? प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस। तो यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, P को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने पे न्यू कांस्टेंट आएगा आपका K। एंड यहाँ पे देखो, जब T को आप इस साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? P डिवाइड T इक्वल कांस्टेंट K। तो यहाँ पे P एंड T है, ये किसी पर्टिकुलर गैस के लिए है। अगर हम किसी टू गैस के लिए कंपैरिजन करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? P1 डिवाइड T1 इक्वल P2 डिवाइड T2। ये क्या है आपका? गैलोस की लॉ है। P1 डिवाइड T1 इक्वल P2 डिवाइड T2। इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये K क्या है? कांस्टेंट है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन से, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन आपका क्या है? PV इक्वल nRT। एंड यहाँ पे V एंड R कांस्टेंट है, तो जो वेरिएशन आ रहा है वो किस में आ रहा है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। एंड यहाँ पे P, जो भी चीज आपका कांस्टेंट है, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन यहाँ पे जाइए, जो भी चीज कांस्टेंट है उसको हम एन आर जो है उसके डिवाइडेशन में लिखेंगे। तो P इक्वल आपका क्या आ जाएगा? NR डिवाइड V एंड आपका T। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका NR डिवाइड V है ये आपका क्या है? K है, बिकॉज NR अपॉन V यही आपका क्या है? K है। तो यहाँ पे हमारा फिर से इक्वेशन क्या हो गया? P इक्वल KT। K यहाँ पे क्या है? स्लोप है। एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप NR डिवाइड जो V है वॉल्यूम, इट मीन्स आपका 1 अपॉन V वॉल्यूम क्या है? स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे आप देखिए प्रेशर एंड टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम का ग्राफ लिया गया है। एंड P एंड T के रिलेशन में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ पे इसमें देख पा रहे होंगे आप, अलग अलग वॉल्यूम है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। तो अभी हमने देखा NR अपॉन V, और ये क्या आपका स्लोप है, तो ये 1 अपॉन V है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर हमें आपसे पूछा जाए कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जिसका स्लोप सबसे कम है उसका वॉल्यूम क्या होगा? सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे V1, V2, V3, V4, जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, बिकॉज स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैक्सिमम किसका होगा? V4, V3, V2, V1। V1 का वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम होगा। इस तरीके से जो ग्राफ है उन पे आपके न्यूमेरिकल्स
एंड ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनमें से आपको क्वेश्चन फर्स्ट में वॉल्यूम से रिलेटेड दे तो ऑप्शन में आपका V1 इक्वल V2 इक्वल V3 इक्वल V4 हो, ग्रेटर देन हो सकते हैं, लेस देन हो सकते हैं। तो आपको जो डेरिवेशन है वो माइंड में होना चाहिए। तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग के इक्वल क्या है, 1/V है। तो जिसका स्लोप जितना कम उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। ये आपका क्या है, गैलोस लॉ है। सेकंड है हमारा थर्ड है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या है, हमने गैलोस लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, कोई भी गैस आपको जो गिवन है उसके लिए नंबर ऑफ मॉल्स एन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल nRT। इन दिस इक्वेशन n इज कांस्टेंट and our universal gas constant is fixed and प्रेशर इसके लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया है। तो जो वेरिएशन आ रहा है वो किस में आएगा, V and T में। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड यहाँ पे टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप रिमूव हटाओगे तो क्या आएगा, V इक्वल KT एंड यहाँ पे कांस्टेंट K इक्वल क्या हो जाएगा, V डिवाइड T। एंड अगर इसी को हम डिफरेंट गैस के लिए कंपेयर करें तो ये क्या होगा आपका, V1/T1 इक्वल V2/T2। ये आपका चार्ल्स लॉ हो गया। इसके बेसिस पे भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करो आपको V2 कैलकुलेट करना है तो आपका क्या हो जाएगा, V1/T2 डिवाइड आपका T1। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको V1 गिवन हो सकता है, T1 गिवन हो सकता है, V2 गिवन हो सकता है। 3 कंडीशन आपको गिवन रहेगी एंड आपको फोर्थ वेरिएबल जो होगा वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसी का अगर हम कंपेयर करें चार्ल्स लॉ का, तो यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाएंगे वो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में होगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में होगा। तो चार्ल्स लॉ के लिए हमने ये जो स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज वॉल्यूम जितना इंक्रीज, टेम्परेचर जितना इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो डॉट डॉट आप देख पा रहे होंगे ये इंडिकेट कर रहा है प्रेशर को, बिकॉज हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको, प्रेशर की यूनिट है बार, तो उस कंडीशन में उसको बोला जाता है आइसोबार। एंड अगर आपका इससे पहले वाले में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, इफ वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं आइसोकोर, वॉल्यूम के लिए आइसोकोर, प्रेशर के लिए आइसोबार, टेम्परेचर के लिए थर्मल, थर्मल मीन्स हीट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है उस कंडीशन में हम यूज में लेंगे आइसोथर्मल, प्रेशर के रेस्पेक्ट में आइसोबार एंड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आइसोकोर। तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या है, PV इक्वल nRT एंड जो चीज कांस्टेंट है वो nR की डिवाइडेशन में हम लिखेंगे। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, nR डिवाइड P एंड कांस्टेंट T। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, nR/P क्या है, nR/P क्या है, कांस्टेंट है, क्या है आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो nR/P है वो कांस्टेंट है। एंड अगर हम बात करें प्रेशर की कि किसका प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर करें, तो यहाँ पे 1/P है, स्लोप क्या है 1/P है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जिसका मैक्सिमम प्रेशर ज़्यादा होगा तो जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अलग अलग P1, P2, P3 ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए
कि जो स्लोप है, जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है P1 greater than P2 greater than P3. In second option P1 equal P2 P3 and C and D ऑप्शन है। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका प्रेशर कम, इट मीन्स यहाँ पे P1 का स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। जिसकी स्लोप सबसे कम है तो यहाँ पे P3 में देखो स्लोप सबसे कम है तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, P3 P2 P1। एंड ऐसे पहले वाले में हमने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखा था तो भी क्या आ रहा था V3 V2 V1, पर टेम्परेचर के केस में क्या था, रिवर्स था, बिकॉज डायरेक्टली पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आपका। तो वहां पे क्या आएगा, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 आएगा। लास्ट आपका है, ये ग्राफ में भी आप देख पा रहे होंगे, प्रेशर P1 P2 P3 P4। तो यहाँ पे जो P4 है उसकी स्लोप सबसे कम है, जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका एवोगैड्रो लॉ। तो ये जो लॉ है आपका वो वॉल्यूम और अमाउंट एन का रिलेशन है, नंबर ऑफ मॉल्स का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लॉ आपका क्या कहता है, इट स्टेट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉल्स। नंबर ऑफ मॉल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो आपका होता है PV इक्वल nRT। एंड इस लॉ में क्या किया गया है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आपका प्रेशर भी कांस्टेंट है, एंड जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी क्या है, फिक्स होता है। तो जो वेरिएशन आएगा वो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स में आएगा, बिकॉज प्रेशर टेम्परेचर R गैस कांस्टेंट, 3 टर्म्स आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एंड यहाँ पे इसी प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप हटाएंगे तो न्यू कांस्टेंट आपका आएगा कि यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, वॉल्यूम डिवाइड एन इक्वल के। वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसी को हम अप्लाई करें, आपके पास 2 वॉल्यूम हो एंड नंबर ऑफ मॉल्स डिफरेंट हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, V1 डिवाइड N1 इक्वल V2 डिवाइड N2। ये आपका क्या है, एवोगैड्रो लॉ है। एंड इन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैलोस के लॉ, 3 इक्वेशन को हम अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन के आती है। उस इक्वेशन को नेम दिया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। बिकॉज यहाँ पे बॉयल्स लॉ में आप देख पा रहे होंगे, इन बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V is inversely proportional to pressure, and in Charles law volume is directly proportional to T, second condition, and in third condition Avogadro law volume directly proportional to number of moles of gas। इन 3 इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपका, V is directly proportional NT डिवाइड P। एंड यहाँ पे अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे न्यू कांस्टेंट आएगा आपका R। तो V इक्वल क्या हो जाएगा आपका R डॉट NT डिवाइड P। एंड ये जो P डिवाइडेशन में है इसको अगर V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल nRT। यहाँ पे N क्या है, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, तो PV इक्वल nRT है। आइडियल गैस इक्वेशन लास्ट ईयर 11th क्लास में बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा गया था कि राइट आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपका क्या हो गया, PV इक्वल nRT। ये 3 लॉ आपको याद होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन याद होना चाहिए,
इन गैसेस लॉ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कभी कभी 1 मार्क्स में सीधा ही आपका जो फॉर्मूला है वो पूछ लिया जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही।